ये तो पर्यावरण के खिलाफ है, ये हो ही नहीं सकती है। ऐसे बोलते बोलते जब किसान के विरोध में बात करोगे तो आदमी सरकार चलाएगा कि घर जाएगा। तो पप्पू और पप्पू की मम्मी की सरकार घर चली गई और मोदी जी की सरकार आई। झांकी रही भावना जैसी, जिनकी जैसी भावना है वैसे ही ठिकाने लगते हैं। अरे ये तो भगवान राम के भी नहीं, जो राम का नहीं वो किसी। भगवान राम के धाम में भी कांग्रेसियों ने अड़ंगे लगाए। कहां पैदा हुए, किसने देखे, कौन कहता अयोध्या में हुए। अब बताओ, भगवान राम के लिए अयोध्या के धाम पे प्रश्न खड़ा करें और कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में इनके बड़े बड़े नेता कपिल सिब्बल से लगा के सब शपथ पत्र के साथ कह रहे थे कि भगवान राम के लिए कोई प्रमाण नहीं है। अब ये भगवान राम के प्रमाण ढूंढ रहे हैं। वो तो सुप्रीम कोर्ट का भला हो और मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करे और बोले जय जय श्री राम। आज भगवान राम का धाम भी आनंद से जगमगा रहा है और धर्म ध्वजा भी एक नहीं 5-5 ध्वजा आकाश से बात कर रही है। जोरदार अभिनंदन करे। ये है हमारा अपना काम करने का तरीका। लेकिन जब भगवान राम का धाम जगमगा रहा है तो मथुरा वाले ने क्या बिगाड़ा है। यहां भी आनंद आना चाहिए। कांग्रेसी कहते नहीं अब हम भी राम वाले, हम भी राम वाले। अरे तुम राम वाले नहीं, तुम हेराम वाले थे। तुमने भगवान राम का मजाक बनाया था। चलो कोई बात नहीं, अभी है दम तो आ जाओ, बोलो गोपाल कृष्ण की जय। चलो मथुरा बुला रही है आपको, बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। ये नहीं बोल सकते क्योंकि बोलते ही इनको बुखार आ जाता है। इनको बुखार में अपने वोट खसकते दिखाई देते हैं। ये उसी लाइन पे है, केवल बोलते बोलते वोट ले लो, बाद में कोई व्यवहार नहीं। लेकिन ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। गरीबों के साथ सांस्कृतिक अनुष्ठान के माध्यम से सनातन संस्कृति पे भी गर्व करते हैं। इसलिए डंके की चोट गोवर्धन पूजा भी मनाते और गीता जयंती भी मनाएंगे। जोरदार अभिनंदन करो। ये हमारी सरकार है। जगह जगह गीता भवन बनाएंगे। भगवान कृष्ण के मुखारविंद से निकला वो पवित्र ग्रंथ जिसके माध्यम से आज भी दुनिया कर्मवाद की शिक्षा पाती है, ऐसे गोपाल कृष्ण का गौरवशाली अतीत भी याद करेंगे। इसलिए बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन समय की सीमा है। आपके बीच में जब यहां आया हो तो खाली हाथ नहीं आया हूं। भावांतर की योजना उन सोयाबीन के किसानों के लिए और आपके भी न केवल राहत राशि की बल्कि 7 बड़े बड़े विकास कार्यों की 41 करोड़ की सौगात भी श्योपुर को मिल रही है। जोरदार अभिनंदन करें। 7 अलग अलग काम। आपको मेडिकल कॉलेज तो पहले मिला ही है, लेकिन मेडिकल कॉलेज के अलावा आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आयुष अस्पताल और नर्सिंग कॉलेज की सौगात भी आपको मिल रही है श्योपुर वालों के लिए। और आपसे भी हाथ जोड़ के निवेदन है, हम तो दिल चीर के आपके लिए स्वागत करने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर पता नहीं क्या हो जाता। आपने दोनों बार, क्या मालूम क्या गड़बड़ है। भगवान ही बताओ क्या चक्कर है। और आप भी भुगत रहोगे। जिनको लाए बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह, कोई काम के ही नहीं निकले। रोज नौटंकी। चप्पल उतार दी, फिर पहन क्यों ली भैया? घूमते रहे, ऐसे घूमते रहे, काय के लिए पहन ली? तुम्हारी चप्पल पहनने से और नहीं पहनने से ही पैसे मिल जाएंगे। काका जी का राज है। अरे ये हमारी कमल के फूल वाले की सरकार है। ऐसे फैले हुए कीचड़ में ही कमल खिलाना जानते हैं, कमल खिलाना।
हमारे नेता, देखो रामनिवास जी के लिए मैं जोरदार ताली बजाओ, रामनिवास रावत जी के लिए, और शिवपाल सिंह जी के लिए, शिवमंगल सिंह जी के लिए भी जोरदार ताली बजाओ। सारे नेता खड़े हो जाओ, सीताराम जी से लेके सब लोग। ये हमारे नेता है जिनने कहा भाई साहब चुनाव हार गए तो कोई बात नहीं, जनता हमारी है। जनता ने उस समय निर्णय मान लो भावनाओं में ले लिया, लेकिन हम तो चाह रहे हैं कि आप राहत राशि भी दो और आप खुद आकर के सबके बीच अपने पैसे देने के लिए सिंगल क्लिप दबाओ। हमने कहा बिल्कुल तैयार है, सरकार हमारी है, किसान हमारे हैं, भाई हमारे हैं, कोई बात नहीं, आपकी मांग मंजूर करते हैं। जोरदार अभिनंदन करो इन सबके लिए। चक्कर में मत पड़ना, किसी और के कहने पे देने नहीं आए, ये मंच के लोग आए थे, यहां के किसान आए थे, इसलिए हम देने आए, और देने में कंजूसी भी नहीं। अभी और बहुत सारी बातें फिर दे दी, आप बताओ, नहीं तो फिर बाद में कहने आ जाएंगे यहाँ के विधायक जी हमने मांगा। आज तक ज्ञापन नहीं दिया, लेकिन बड़ौदा की नगर बरसाती का नाला बनाना चाहिए क्या बरसात से बचाने के लिए? जरा ताली वाले बजा के बताओ, बताना चाहिए क्या? तो मैं बनाने की घोषणा करता हूं, जोरदार ताली बजा के बताएं। भट्टा महाराज के पास पुलिया निर्माण बड़ौदा श्योपुर कुहाजा मार्ग ये बनाना है क्या? तो ताली बजाओ, ये भी बनाने की घोषणा करता हूं। सकरी पुलिया है, ब्लैक स्पॉट बन सकता है, ये भी करना है। अब नरेंद्र सिंह जी भाई साहब कह रहे कि ये लगातार मेरे दिल का टुकड़ा है श्योपुर, जो मांगे सब दे दो। एक बार उनके लिए भी ताली बजाओ, नरेंद्र सिंह जी भाई साहब के लिए भी। आपने कहा पुलिस थाने के पास पुलिया निर्माण बड़ौदा कुहाजापुर, ये भी बनाना है क्या? इधर वाले ताली नहीं बजा रहा, बनाना है क्या? तो बनाने की घोषणा करते, जोरदार ताली बजा करके ये नया निर्माण भी। आपने कहा कस्बा बड़ौदा में आधुनिक ऑडिटोरियम गीता भवन बनाना चाहिए, बनाना चाहिए क्या? इधर बताओ, बनाना चाहिए क्या? इधर ताली कम बज रही है, बजाना चाहिए क्या? तो बनाने की घोषणा करता, बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। चंद्र सागर पर्यटन स्थल और शिव मंदिर के आसपास यहां पे भी पीपीपी मॉडल पर डेवलपमेंट कराना है क्या? चलिए करा देने की कोई दिक्कत नहीं, जब इतना कर रहा तो और थोड़ा कर देते। चलो कराने की घोषणा करते। बाढ़ प्रभावित बड़ौदा के लिए विशेष निधि से अधोसंरचना कराएं, ये भी अभी करा, अगली बार में करेंगे घोषणा। कब करना है? अगली बार करेंगे, आज ही करना है। चलो मंच का आग्रह और आपका भी आग्रह, तो 16 का डायलॉग है ना, ये भी तैयार, वो भी तैयार। जोरदार ताली बजाओ, ये आपकी करने की घोषणा करते। तो मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर अगली बार भी आना कि नहीं आना? सब आज थोड़ी करना, अगली बार आना कि नहीं? ताली वाली बजा के बताओ। तो अगली बार वो आएंगे और विकास के काम करेंगे। श्योपुर के लिए जो बन सकता वो लगातार करते जाएंगे। किसान, मजदूर, महिला, गरीब, सभी वर्ग के कल्याण के साथ साथ। और आप तो और भाग्यशाली हो, आदमी तो आदमी, चीता दुनिया में दूसरी बार कहीं नहीं पनपा, वो अपने जिले में पनपाया। जोरदार अभिनंदन करो, धीरे धीरे करके कितना विश्व का अजूबा खड़ा किया हमारे लोगों ने। आपकी भावना के हिसाब से ये पर्यटन का केंद्र भी बनेगा और कई प्रकार के काम करेंगे। अगली बार फिर जल्दी आने वाले हैं। एक बार फिर मेरी अपनी ओर से सब अपने स्थान पे खड़े हो जाए, दोनों हाथ की मुट्ठी बांध ले और याद रखे, विकास के मामले में हमारा आपका साथ इसी प्रकार से लगातार बना रहेगा। तो मेरे साथ बोले, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, श्योपुर की जनता की बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार